अभी हम बोर्ड एग्जाम के ट्रिकी 4 and 5 मार्क्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 18th टर्म ऑफ एन AP is 2:3. Find the ratio of the 5th term to the 21st term. Also find the ratio of the sum of first S terms to the sum of first 21 terms. तो हमें sum of first 5 terms to the sum of first 21 terms का रेशियो निकालना है। So इस प्रॉब्लम में हमें दो रेशियोज दिए गए हैं जो 11th एंड 18th टर्म का रेशियो है। हमें दो सम ऑफ 5th एंड 21st टर्म को निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं। So the general term of an AP is an is equal to a plus n minus 1 into d. हमें क्वेश्चन में दिया गया है रेशियो ऑफ 11th टर्म, मतलब a11 डिवाइडेड बाय a18, इसकी वैल्यू है 2:3। सो इस रेशियो में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म a5 एंड a21, इसका रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th एंड द 21st टर्म। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो सबसे पहले ये हमें दिया गया है a11 by a18 is equal to 2/3, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 11th टर्म का जनरल फॉर्म होगा a plus n minus 1 into d. सो a11 is equal to a plus 11 minus 1 into d. So this is the general term for a11, which is a plus 10d. And a18 का जनरल टर्म होगा a plus 18 minus 1 into d, which is equal to a plus 17d. तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है a11 by a18 is equal to 2/3. So मतलब a11 this a plus 10d divided by a plus 17d is equal to 2/3. तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 times of a plus 10d is equal to 2 times of a plus 17d. सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3a plus 30d is equal to 2a plus 2 into 17, that is 34d. सो यहाँ पे इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, which is 3a minus 2a. So which is 3a minus 2a is equal to 34d minus 30d. So 3 minus 2 होगा d, 34 minus 30 होगा 4. 3a minus 2a is equal to 1a and 34 minus 30 is equal to 4d. So 1a is equal to 4d. तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला a is equal to 4 times of d. ये हमें फर्स्ट रिलेशनशिप मिला by using this ratio and cross multiplying. So cross multiply सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला a is equal to 4 times of d. अभी हमें पूछा क्या गया है, find the ratio of the 5th to a21st term. So a5 by a21 की रेशियो निकालनी है। So a5 का जनरल टर्म होगा a plus n minus 1 into d, so 4d, and a plus 21 minus 1 into d, so 20d. so इसका रेशियो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम हमें ऑलरेडी पता है a is equal to 4 times of d, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यह है इक्वेशन 1। सो इन इक्वेशन 1 पुट a is equal to 4 times of d. सो इस इक्वेशन में हमें a एंड d की वैल्यूज है, और अगर हम a को इन टर्म्स ऑफ d लिखते हैं तो हमें रेशियो में d कैंसिल हो जाएगा, हमें इजीली रेशियो मिल जाएगा। तो इसमें a की जगह हम लिखेंगे 4 times of d। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो a5 by a21 is equal to a की जगह हम लिखेंगे 4 times of d।
So this is 4 times of D plus 4D divided by A की जगह 4 times of D plus 20D which is equal to 8D divided by 24D. So D and D की वैल्यू कैंसिल हो गई and 8 ones are 8 and 8 threes are 24. So which is 1/3. तो हमें मिला A25 by A5 फिफ्थ टर्म by A21 की रेशियो है 1/3. So ये है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू 21 टर्म्स. सो A5 डिवाइडेड बाय A21 का रेशियो है 1/3. Find the ratio of the first fifth to the 21st term. Also find the ratio of the sum of the first 5 terms to sum of the first 21 terms. अभी हमें ये भी पूछा गया है कि sum of first 5 terms that is S5 और S21 की रेशियो भी हमें निकालनी है. तो S5 का जनरल फॉर्म लिख लेते हैं. उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे as A is equal to 4D and S21 का भी हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे. तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स बाय सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स. इसका रेशियो तो एस एन का जनरल फॉर्म है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे S5 की वैल्यू होगी 5/2 इंटू 2a प्लस n is 5 minus 1 into d which is 5/2 into 2a plus 4 times of d. So already हमें previous equation में हमें solve करके मिला था a is equal to 4 times of d. तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a is equal to 4 times of d. इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन S5 वैल्यू. a is equal to 4d को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन S5 की वैल्यू. सो S5 is equal to 5/2 multiplied by 2 times of a की जगह हम लिखेंगे 4 times of d plus 4d. So which is 5/2 into 8d plus 4d which is 5/2 into 12d which is equal to 30d. So S5 की वैल्यू है 30d. अभी हमें सेकेंड रेशियो के लिए निकालना है S21 की वैल्यू. So S21 का जनरल फॉर्म लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. So which is 21/2 into 2 times of a into 21 minus 1 into d which is 2 times of a 2 times of a plus 21 minus 1 into d. 21/2 into 2a प्लस 20d. यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. इसको लिख लेते हैं as S21. सो पुट a is equal to 4d. सो इस इक्वेशन में a एंड d दोनों की वैल्यू है. हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें सिर्फ इन टर्म्स ऑफ d मिले. फिर रेशियो में d की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. सो a is equal to 4d हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन S21. सो 21/2 2 times of a की जगह लिखेंगे 4d plus 20d. So which is 21/2 into 2 times of d which is equal to 8d plus 20d which is equal to 21/2 into 28d. So which is equal to 2 टेबल्स में कैंसिल होगा. So it's 21 into 14d. So हमें मिला 21 into 14d.
ये है S21 का रेशियो. सो S5 का रेशियो था 30D एंड S21 का रेशियो था, S21 की वैल्यू 21 इंटू 14D. सो दोनों को रेशियो निकालेंगे. S5 डिवाइडेड बाई S21 which is equal to 30D divided by 21 into 14D. सो डी की वैल्यू कैंसिल हो गई. सो ये 3 टेबल्स में कैंसिल होगा. 3 10s are 3 7s are and here 2 tables में. So 2 5s are 2 7s are 14. So which is equal to 5 by 49. Hence S5 or S21, that is the ratio of the sum of the first 5 terms and the sum of the first 21 terms, S5 divided by S21 is equal to 5 by 49. सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें रेशियो ऑफ द फर्स्ट 11th एंड 18th टर्म दिया गया था एज 2/3. सो हमने जनरल फॉर्म में सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व किया, इक्वेशन को डिराइव कर लिया रिलेशन बिटवीन ए एंड डी. ए इज इक्वल टू 4D और हमें ए 5/21 का रेशियो निकालना था. सो यहाँ पे हमने सेम जनरल फॉर्म में सब्सटीट्यूट किया और इधर ए इज इक्वल टू 4D कर लिया. सो ऑल टर्म्स इन टर्म्स ऑफ डी हो गए. तो इसको सॉल्व करके डी कैंसिल होके हमें मिला रेशियो 1/3. सो सिमिलरली हमें सम ऑफ फर्स्ट 5 और 21 टर्म्स का रेशियो डिराइव करना था. यहाँ पे हमने SN के जनरल फॉर्म में सब्सटीट्यूट किए सारे वैल्यूज और यहाँ पे A की जगह अगेन 4D सब्सटीट्यूट कर लिया ताकि जब हम रेशियो निकालें तो D की वैल्यूज कैंसिल हो जाएं. तो S5 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D में मिली 30D एंड सिमिलरली S21 की वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट कर लिया एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ D और इसको डिराइव कर लिया हमने रेशियो. कैंसिल करके फाइनल आंसर हमें मिला द रेशियो ऑफ S5 बाय S21 इज इक्वल टू 5/49. सो बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट और ट्रिकी प्रॉब्लम्स के लिए सब्सक्राइब करें.